हाय फ्रेंड्स, चलिए आज देखते हैं घातांक करने का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे देखिए रूट के अंदर 6+6+6 ऐसे करके इन्फिनिट तक रहेगा। तो सबसे पहले इस रूट के अंदर जो दिया रहेगा इसको हम लोग तोड़ेंगे। जैसे इसको तोड़ते हैं तो 2 गुना 3 में तोड़ेंगे, सॉरी 2 गुना ये 3 में तोड़ेंगे। ठीक है, इसका अंतर ध्यान रखिए कि 1 होना चाहिए। इसका अंतर 1 होना चाहिए। यदि यहाँ प्लस रहे तो बड़ा वाला आंसर होगा, यदि यहाँ माइनस रहे तो आंसर छोटा वाला रहेगा। लेकिन अंतर ध्यान रहे कि 1 में तोड़ना अनिवार्य है। तो इसका आंसर होगा कितना? 3। अब हम लोग देखते हैं कि ये आंसर 3 जो आता है बेसिक से कैसे आता है। जैसे यहाँ पे रूट के अंदर 6 प्लस ये 6 है, इनफिनिट तक है, तो इतना हम लोग x मानते हैं। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर दोनों तरफ स्क्वायर आप कीजिएगा तो पहला स्क्वायर करने के बाद ये आपको ये रूट हट जाएगा, 6 प्लस रूट अंडर 6, फिर यही सेम चीज आपको आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए फिर इसी का मान यहाँ पे x है, तो इसका मान हम लोग यहाँ पे x लिखेंगे। तो 6 प्लस ये x बराबर x स्क्वायर, फिर हम लोग कहेंगे x स्क्वायर। अगर इसको उस साइड ले जाइएगा तो -6 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये विभाज्य समीकरण आ गया, x स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ पे प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। तो x अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, और यहाँ पे प्लस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 बराबर 0। तो फिर आ गया यहाँ से x माइनस 3 बराबर 0, और दूसरा आएगा x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना? 3 आया। ये x बराबर -2 तो होगा नहीं। ठीक है, तो कितना आएगा आंसर? x बराबर 3। आप यहाँ बेसिक से देख लिए और यहाँ पे शॉर्ट तरीका से आप देख लिए। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फिर वही सीरीज है कि रूट के अंदर 12 + 12 + 12 इनफिनिट तक है। तो क्या बोले कि इसको तोड़ना है, से अंतर इसका 1 में रख के तोड़ना है। दो ऐसा फैक्टर तोड़िए इसका अंतर 1 होना चाहिए। ये ध्यान रहे कि अंतर 1 होना अनिवार्य है। अगर अंतर 1 होगा तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर एक अंतर नहीं होगा ना तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो प्लस यहाँ सिंबल है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, अगर यहीं पे माइनस अगर होता तो छोटा वाला आंसर होता। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप ले लीजिए 20 -20 इस तरफ से इन्फिनिट तक रहे। ठीक है, तो अब क्या होगा? तो अब इसको तोड़ेंगे 4 गुना 5 में, लेकिन माइनस है तो क्या बोले, माइनस है तो छोटा वाला, प्लस होता तो बड़ा वाला। चलिए अब हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को देखते हैं। अगर इसका फैक्टर तोड़ने के बाद अंतर 1 में नहीं टूटे तब देखते हैं कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। जैसे अभी इसको तोड़िएगा तो आपको 1 गुना 3 होगा, इसका अंतर तो 1 आएगा नहीं, तब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो इसका आप एक फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4 इंटू गिवन नंबर, मतलब ये जो अंक दिया हुआ रहेगा बाय 2 ऐसे। और इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर जब भी आएगा वो रेंज आएगा, रेंज में आएगा। जैसे 1 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच, या 0 और 1 के बीच, इस टाइप से इसका ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइप अब यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला बोले 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4 इंटू गिवन नंबर। गिवन नंबर ये 3 जितना दिया रहेगा वही लिखिएगा, ये सब बाकी फिक्स है। 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4 ये फिक्स है, और ये 3 जो है यहाँ वाला है गिवन नंबर अब बाई 2। तो इसका क्या होगा? 1 प्लस रूट के अंदर हो गया 4 × 12 1 13 बट्टा 2। अब देखिए अब इसको 13 का रूट 13 का मान कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले 13 पे डबल 0 बैठा दीजिए। ठीक है, इसको रूट में डालिए और इससे जस्ट छोटा संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या लीजिएगा। तो इससे जस्ट छोटा संख्या लीजिएगा तो 1296 जो 36 का स्क्वायर होगा 3.6, और उसका दशमलव 1 अंक बाद दशमलव बैठा दीजिए। तो कितना आ गया? 3.6 बाई 2। अब यहाँ देखिए इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा? 4.6 बाई 2। और अब इसका मान कितना आएगा? ये 2.3। 2.3 कहने का अर्थ है 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो इसका आंसर जो होगा 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच। इसका आंसर क्या आएगा? 2 और 3 के बीच। अगर इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे माइनस लगा होता
तो आप प्लस वाला निकालते 2 और 3 के बीच निकालने के बाद दोनों में से एक एक घटा लीजिएगा और उसका आंसर वो होगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगर माइनस रहेगा तब तो इसको अगर एक को आप तोड़िएगा तो 1 गुना 1 आप लिखिएगा तो उसका अंतर 1 तो हुआ नहीं, तो अंतर 1 नहीं रहे तो हम आपको क्या बोले कि इसके लिए एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4 इंटू गिवन नंबर, ये मतलब दिया गया संख्या 1 अब बाय 2 ये निकालना है। तो इसका क्या आएगा 1 प्लस रूट में आएगा 4 1 5 रूट 5 अब बाय 2, तो कितना हो गया 1 प्लस ये 5 पे डबल जीरो, हम क्या बोले कि रूट से बाहर निकालना है तो 5 पे डबल जीरो बैठा दीजिए और इसको रूट से बाहर निकालिए और डबल और 1 अंक बाद दशमलव बैठा दीजिए, तो 22 का स्क्वायर 484 होता है। तो 22 का कितना होगा 2.2, तो यहाँ कितना देना है 2.2 अब बाय 2, अब यहाँ जोड़िएगा तो 3.2 अब बाय 2, तो कितना आ गया 1.6। तो इसका मान कितना आएगा 1 और 2 के बीच, अभी जो आया है वो आया है 1 और 2 के बीच, लेकिन ये किसका आंसर होगा, ये होगा जब यहाँ प्लस होगा तब, लेकिन माइनस में रहने पर दोनों में से एक एक घटा लेना है, दोनों में से एक एक 0 और 1 के बीच, कितना आएगा 0 और 1 के बीच। ध्यान रखिएगा ये 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4 इंटू ये गिवन नंबर है, इसको लिखते हैं गिवन नंबर, ये जो दिया गया संख्या रहेगा ये है, हमेशा यही डालना है, जो यहाँ पे अंक दिया रहेगा वही अंक को यहाँ पे डालना है। चलिए अब इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, यदि एग्जाम में आ जाए तब कैसे बनाना है। तो यहाँ तो फैक्टर आप तोड़ नहीं सकते, फैक्टर का अंतर 1 में होगा नहीं, इसको तोड़िएगा तो 1 गुना 5 होगा, इसका फैक्टर का अंतर 1 तो होगा नहीं, तो कैसे बनाएंगे फिर बताए 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4 इंटू गिवन नंबर मतलब कितना 5 अब बाय 2, तो इसको अगर आप लिखिएगा तो फिर आएगा यहाँ पे 4 5 20 1 21, तो रूट में आएगा 21 अब बाय 2, तो फिर ये रूट 21 का मान अब कितना होगा, तो हम आपको बताए थे कि 21 पे डबल जीरो देना है, रूट से बाहर निकालिएगा, इससे जस्ट छोटा संख्या लीजिएगा, तो ये आएगा कितना, अगर 46 का निकालते हैं तो 21 से 16 होता है, इससे ज्यादा चल गया, 45 का निकालते हैं तो 20 25 होता है, 45 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 20 25 होता है, तो कितना आएगा 4.5। तो हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस 4.5 बाय 2, अगर ये आएगा कितना 5.5 बाय 2, 5.5 बाय 2, तो अब इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2.7 समथिंग कुछ भी आएगा, 2.7 के आसपास जाएगा उससे। तो अब कितना आएगा 2 और 3 के बीच आएगा, अभी जो है 2 से ज्यादा है और 3 से कम है, तो अब देखिए ये 2 से ज्यादा, तो प्लस यहाँ पे प्लस में होता तो 2 और 3 के बीच होता, लेकिन माइनस में है तो कितना होगा माइनस में होगा है तो ये हो जाएगा 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच। तो इसका ऑप्शन भी आपको ऐसा ही रहेगा 0 और 1 के बीच, 1 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच, ऐसे करके या नन इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें अगर ये गुना में रहेगा तब कैसे करेंगे। इससे पहले तो हम लोग प्लस में देखे, अब गुना में रहेगा तब कैसे। अगर यहाँ 2 2 2 रूट में गुना में है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2, जो रहेगा वही आंसर हो जाएगा, जो रहेगा यहाँ पे दिया हुआ अंक वही आंसर होगा। अब ये देखिए 2 आता कैसे, फिर आप क्या कीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो उसको देखिए स्क्वायर कीजिएगा तो पहले अब यहाँ देखिए इतना बराबर आप x मान लीजिए, सबसे पहले इतना बराबर आप x मान के चलिए, ठीक है। और स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो सबसे पहले ये रूट हट जाएगा, ये देखिए ये हट जाएगा एक तो रूट, तो फिर आपको क्या बचेगा 2 2 फिर ये 2, इसी टाइप से इनफिनिटी तक बचेगा, इधर हो जाएगा x स्क्वायर, इतना बराबर x आप माने हैं, इतना x मान ली, तो मान लिया तब x का अब फिर यहाँ देखिए ये x का वैल्यू क्या, इसका वैल्यू x है, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे 2 गुना x, अब बराबर क्या हो गया x स्क्वायर। अब ये देखिए x से एक x इधर कट गया तो x का मान कितना है 2, ये आपका आंसर हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट पे प्रैक्टिस कर लेते हैं।
अब बोले कि यहाँ पे ये गुना में है, रूट के अंदर 7 है, रूट 7 7 ऐसे है गुना में, तो क्या बोले कि जो इसके अंदर में रहेगा वही आंसर हो जाएगा। अब आप लोग बेसिक से देख ही लिए कि कैसे बेसिक से आता है। चलिए फिर इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ के रूट के अंदर 3, फिर रूट में 3, ये गुना में है, और यहाँ इसमें इन्फिनाइट तक नहीं है, यहाँ पे जाके क्वेश्चन को रोक दिया है। अब इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए जो अंदर में दिया हुआ है इसको लिखेंगे बेस में। अब देखिए जितना रूट है 2 पे पावर उतना डालेंगे, 2 पे पावर उतना, कितना रूट है 1 2 3 4 5, 5 है 2 पावर 5। अब बेस में से 1 घटा लो -1, अब बट्टा फिर वही 2 पे पावर 5 लिखना, ये सब पावर में आएगा। तो ये कितना आ गया, 2 पे पावर 5 का वैल्यू कितना हो गया 32। अब 32 में से 1 गया तो कितना हो गया 31, यानी 3 पे पावर ये 31 बट्टा नीचे कितना हो जाएगा 32। ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें ये जानना है कि ये इन्फिनिट तक इस क्वेश्चन में नहीं है, इन्फिनिट तक नहीं रहे तब इस बेस को यहाँ लिखना है, और यहाँ 2 फिक्स है, और ये जो 5 है ये 5 ये नंबर ऑफ रूट है, नंबर ऑफ रूट है, रूट की संख्या, ये भी आपका फिक्स है 1 घटेगा, और ये जो भी आ ये पावर में 2 पे पावर 5 ये नंबर ऑफ रूट है, -1 कर देना है, और बट्टा में 2 पावर 5 करना है, तो कितना आ गया 2 पे पावर 31 बट्टा 32। चलिए फिर इसमें देखते हैं, यहाँ 2 है, तो 2 पे पावर क्या बोले, इस 2 पे पावर नंबर ऑफ रूट लिखना है, कितना है 2 पावर 4 का रूट है 4 -1, अब बट्टा 2 पे पावर 2 पे पावर 4। जो यहाँ पे रूट की संख्या है इस पे भी पावर वही रहेगा, इस पे भी पावर वही रहेगा, जितना रूट है उतना पावर डालना है। तो कितना आ गया 2 पे पावर 2 का पे पावर 4 होगा कितना 16 में से 1 गया 15, अब बट्टा 16। ये आपका ध्यान है कि पावर में है, ठीक है। इस तरीके अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए ये कितना है संख्या 5, अब इससे कितना रूट है 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे पावर 6 -1, अब बट्टा 2 पावर 6, तो कितना आ गया यहाँ 5 पे पावर 2 पावर 6 का वैल्यू कितना 2 ना 4 ना 8 ना 16 ना 32 ना 64, 64 में से 1 गया कितना 63 बट्टा 64, ये आपका आंसर होगा। चलिए हम इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन क्या कीजिएगा आप, तो सबसे ऑप्शन से, ऑप्शन यानी x का मान क्या होगा ये पूछना चाह रहा। अगर हम x का मान यहाँ पे बाय ऑप्शन रखते हैं 1, तो 3 1 3, ये 3 निकलेगा नहीं रूट से बाहर, तो सोचिए कि ऐसा अंक इसमें से डाले जो रूट से बाहर निकल जाए और दोनों साइड प्रूफ भी हो जाए। अगर यहाँ पे आप 6 रखिएगा 6 3 18, ये निकलेगा नहीं पूरा पूरा, तो इससे अच्छा यहाँ पे अगर 3 रखते हैं 3 3 9, और 9 निकलेगा तो 3 होगा, तो 3 दूनी 6, फिर 3 जुड़ेगा तो 9 हो गया, फिर 9 निकलेगा इससे 3 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, फिर 3 जोड़ेगा 9 हो जाएगा, फिर इससे निकलेगा 3 होगा, फिर 3 दूना 6, फिर इसमें 3 जोड़ेगा 9, और फिर ये निकल जाएगा तो 3, मतलब 3 रखने से ये लेफ्ट बराबर राइट आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, तो आपको यहाँ पे क्या बताया गया था कि यहाँ पे कोई ऐसा संख्या रखिए जिसका फैक्टर तोड़ने के बाद अंतर 1 होना चाहिए, और प्लस है तो बड़ा वाला यहाँ दिया होगा, यानी जब बड़ा वाला यहाँ दिया होगा यानी इससे का छोटा से यहाँ गुना होके अंदर में होगा, 4 3 12 अंदर में होगा, तभी तो जाके 4 गुना 3 में टूटेगा और बड़ा वाला आंसर ये 4 निकला होगा, इसलिए कितना हो जाएगा 12, क्योंकि इससे छोटा से गुना होके अंदर में गया होगा, तो क्या हो गया आंसर 12। चलिए देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें से पूछ रहा है कि बताइए कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी कौन है। तो अब यहाँ देखिए इसके अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या हम लोग लेते हैं 2, तो यहाँ पे इसको अगर लिखना चाहेंगे तो कितना लिखेंगे 2 पे पावर 1/2, अगर इसको लिखना चाहेंगे 3 पे पावर 1/3, क्योंकि ये 1 के बट्टा में पावर के रूप में आता है, यहाँ 4 पावर 1/4, ठीक है, यहाँ आएगा 6 से पावर 1/6, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, ये 1 के बट्टा वाला जो भी है उसका आप एलसीएम ले लीजिए, जैसे 2 3 4 6 और इसका आप एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 12। अब इस 12 को प्रत्येक पावर में गुना कीजिए, जैसे 2 पावर 12 गुना 1/2, 3 पे पावर 12 गुना 1/3, 4 पे पावर 12 गुना 1/4, और 6 पे पावर 12 गुना 1/6। तो अब यहाँ देखिए कितना बार में 6 बार में पड़ गया, ये कितना 4, ये कितना 3, और ये कितना 2, यहाँ पे कितना आया 2 पे पावर 6, और यहाँ 3 पे पावर 4, और ये 4 पे
पावर 3 और 6 पे पावर कितना 2। अगर यहाँ देखते हैं 2 पावर 6 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 64। 3 पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 81 और ये 4 पावर 3 का वैल्यू 64 और ये 6 पावर 2 का वैल्यू कितना 36। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, ये 81 और 81 किसका मान है, ये 81 जो है जो निकाले हैं ये 3 के अंदर ये थी, तो ये 81 का वैल्यू आएगा नहीं ये केवल कंपैरिजन करने के लिए आया है, केवल कंपैरिजन करने के लिए कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा को दिखा रहा है कि सबसे बड़ा ये होगा, उससे छोटा आपका ये दोनों में से होगा। इस दोनों को भी आप चेक कर सकते, फिर आपको चेक करना पड़ेगा, एक स्टेप और जाना पड़ेगा, ठीक है। अभी इस दोनों में आप चेक करने के लिए अलग से आपको बताना पड़ेगा कैसे होगा, लेकिन हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी आ गया, या सबसे छोटा पूछता तो सबसे छोटा यहाँ पे ये हो जाता है आंसर। ये इसका वैल्यू नहीं होता है, केवल ये कंपैरिजन करने के लिए आया है, तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे बड़ा ये हो जाएगा। इसमें पूछा कि सबसे छोटा कौन है, तो क्या करेंगे, देखिए 6 3 4 और यहाँ पे कुछ नहीं है 2, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकालिएगा और देखिए बेस में, तो एलसीएम हो जाएगा कितना, इसका एलसीएम आ जाएगा 12। 6 3 4 2 का एलसीएम 12 और 12 को गुना कीजिए 1/2 में, तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2। फिर यहाँ पे 12 को गुना कीजिएगा 1/3 में, तो कितना आएगा 4 पावर 4 और फिर यहाँ पे 12 को गुना कीजिएगा 1/4 में, तो कितना आएगा 3 और फिर यहाँ पे 12 गुना कीजिएगा 1/2 से, तो कितना आएगा 6। तो अब इसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन है, तो 12 का 144 हो जाएगा और ये कीजिएगा 4 पावर 4 तो ये 256 और 5 का 125 और ये 3 पे पावर ये जो हो जाएगा ये इससे बड़ा आ जाएगा। तो सबसे अभी छोटा दिख रहा है 5 पे 125, तो सबसे छोटा ये हो जाएगा, सबसे छोटा चलिए अब इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 पावर 60 है, 3 पावर 48, 4 पावर 36, 5 पावर 24 में कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो देखिए इस पावर में क्या कीजिएगा, मैक्सिमम कॉमन देखिए क्या आ रहा है, मैक्सिमम कॉमन अगर 24 36 48 60 में पावर का अधिकतम कॉमन कितना आ रहा है। अगर ये देखते हैं कि 12 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो 12 से सब कट रहा है, तो मैक्सिमम कॉमन कितना जाएगा 12। अगर 2 पे पावर 12 को अगर बाहर रखते हैं तो ये 5 और इस पे पावर हम कितना लिख सकते हैं 12। अब ये 3 पे पावर 12 चौके 48 4, इस पे पावर 12, ये 4 पे पावर 12 ये 36, ठीक है, इस पे यहाँ से कितना 12, फिर 5 12 दूना 24, इस पे पावर कितना 12। अब यहाँ देखिए 2 पे पावर 5 का वैल्यू कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 9 16 32, कितना आ गया 32 पे पावर ये हो गया 12। यहाँ पे कितना आ गया 3 पावर 4 का वैल्यू कितना 81, 81 पावर कितना 12। यहाँ पे 4 पावर 3 का वैल्यू कितना 64, 64 पावर कितना हो गया 12। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 पे पावर कितना हो गया 12। तो अब देखिए कि अब आपको दिख रहा होगा कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। हम क्या किए, इसी का ये इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट किए और कुछ भी तो किए नहीं। तो सबसे बड़ा आपको दिख रहा है, एक सब पे पावर तो सेम है, तो जिसका बेस बड़ा होगा उसका मान सबसे ज्यादा आएगा, इन बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो ऐसे आपको केवल बेस को सजा देना है, पावर तो सबका सेम ही है। इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा है सबसे छोटी संख्या कौन है, तो क्या बोले हैं कि पावर में मैक्सिमम कॉमन जो आएगा उसको आप बाहर निकालिए। तो पावर में इसका मैक्सिमम कॉमन इसका कितना आएगा, यानी इसका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन क्या होगा, एचसीएफ ही तो होगा कि 20 30 40 50 का हाईएस्ट कॉमन कितना आएगा 10। अगर 10 आएगा तो ये कितना होगा 5 पे पावर 2 और इस पे पावर कितना 10, फिर यहाँ पे 4 पे पावर 3 और इस पे पावर कितना 10, फिर 3 पे पावर 4 इस पे पावर कितना 10, 2 पावर 5 इस पे पावर कितना 10। अब यहाँ देखिए ये कितना आ गया 25 पे पावर 10, कॉमन यहाँ पे आ गया कितना 4 का क्यूब कितना 64 पे पावर 10 और फिर यहाँ पे 3 पावर 4 हो गया कितना 81 पे पावर 10 और फिर 2 पावर 5 कितना 32 पे पावर 10। तो अब इसमें देख लीजिए आप कि सबसे छोटी पूछ रहा है, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगा, ये 25 से पावर 10 सबसे छोटी, यानी आएगा 5 से पावर 20, ये जो होगा सबसे छोटी होगा, सबसे छोटी। अगर पूछता सबसे बड़ी क्या होगा, तो सबसे बड़ी 81 पावर 10 यानी 3 पे पावर 40, ये का आंसर।